पाकिस्तान ने ईरान से गद्दारी कर दी। तेल से भरे 10 जहाज अमेरिका को दे दिए। They were real, and I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. मुआज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने तेल से भरे 10 जहाज अमेरिका को दे दिए हैं। क्या ये सच है? और इस अमल से आलमी सियासत में क्या होगा? हालिया दिनों में ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने सबको चौंका दिया। दावा किया गया है कि तेल से भरे कई जहाज आबनाए हरमज से गुजरे हैं और इन जहाज़ों पर पाकिस्तानी परचम लगा हुआ था। इसके बाद एक और इंकिशाफ सामने आया कि पाकिस्तान ने ईरान से गद्दारी करते हुए ये तेल से भरे जहाज अमेरिका के हवाले कर दिए। जैसे ही ये खबर आलमी मीडिया में आई तो दुनिया भर की नजरें इस खबर पर चमकी, क्योंकि अगर वाकई पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाता है तो ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि आलमी सियासत में एक बड़ा इशारा हो सकता है। इब्तिदा में कहा गया कि ऐसे 8 बड़े ऑयल टैंकर जहाज इस मिशन का हिस्सा थे, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स में ये तादाद बढ़कर 10 बताई गई है। बज़ाहिर ये फर्क छोटा सा लगता है, मगर आलमी सियासत में एक जहाज भी बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि तेल सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की सबसे ताकतवर मईशतों की बुनियाद है। जिस मुल्क के पास तेल की तरसील और तिजारत का इख्तियार हो, वो आलमी सियासत में ज्यादा असर रखता है। जब ये खबर फैली कि पाकिस्तानी परचम वाले जहाज तेल लेकर जा रहे हैं तो बहुत से माहिरीन हैरान रह गए। कुछ ने इसे पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक भी करार दिया कि अगर वाकई पाकिस्तान ने इस तरह की बड़ी तरसील की है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये कि पाकिस्तान आलमी तवानाई की सियासत में अपना किरदार बढ़ाना चाहता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान अपनी सिफारती ताकत को दुनिया के सामने ला रहा है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान शायद किसी बड़े आलमी मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि तारीख गवाह है कि कई बार समंदर में चलने वाले जहाज सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि सियासत का पैगाम लेकर भी जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खबर के बाद आलमी सतह पर बहस शुरू हो गई कि अगर पाकिस्तान इस तरह के मंसूबों में शामिल होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आलमी तिजारत में ज्यादा मजबूत किरदार अदा करने वाला है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सियासी बयान भी हो सकता है जिसे दुनिया ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि इस खबर ने पाकिस्तान का नाम आलमी खबरों में नुमायां कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस पेशरफ्त के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के किरदार को सहा है और कहा है कि अगर पाकिस्तान आलमी तवानाई की तरसील में अपना हिस्सा बढ़ाता है तो ये खित्ते के लिए मस्बत कदम हो सकता है। अगरचे इस बयान की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान एक बड़ी आलमी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। हकीकत यह है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ फौज या हथियारों से नहीं बल्कि मईशत, तिजारत और तवानाई के रास्तों से भी बनती है। जो मुल्क आलमी तिजारत के रास्तों पर असरअंदाज हो जाए वो खुद ब खुद अहमियत हासिल कर लेता है। पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से एक अहम मकाम पर वाक़ है, जहां मशरक़ वुस्ता, एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्ते गुजरते हैं। इसी वजह से अगर पाकिस्तान तेल या तवानाई की आलमी तरसील में फाल किरदार अदा करता है तो ये इसके लिए बड़ा मौका हो सकता है। और अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में तवानाई की तिजारत और समंदरी रास्तों में मजीद सरमायाकारी करता है तो आने वाले सालों में इसका असर आलमी मईशत पर भी पड़ सकता है। इस खबर को कुछ लोग पाकिस्तान की बड़ी सिफारती चाल करार दे रहे हैं, क्योंकि आलमी सियासत में बाज औकात एक कदम पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेता है। नाज़रीन, अब सब की नजरें आने वाले दिनों पर है। क्या वाकई ये जहाज किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा थे? क्या पाकिस्तान आलमी तवानाई की सियासत में बड़ा किरदार अदा करने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक खबर थी जिसने दुनिया में सनसनी पैदा कर दी है? हकीकत जो भी हो, मगर एक बात वाज़ेह है कि इस वाक़े ने पाकिस्तान को आलमी बहस का मौजू ज़रूर बना दिया है और समंदर की लहरों के बीच शायद एक नई कहानी जन्म ले रही है जिसके असरात अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।